इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। वाह वाह वाह। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लगे। भारत की राजनीति में कैरेक्टर है, बोलना तो मैं अजूबा चाहता था मगर वो उनको सूट नहीं करता। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये कहावत उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो पॉलिटिशियन कम सेलिब्रिटी ज्यादा है। ब्रिलियंट इतने हैं कि 22 की उम्र में जब यूथ कैरियर को लेकर कंफ्यूज होता है वो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। फिर भी 3 इडियट के रेंचो की तरह मार्क्स नहीं, सीखने पर उनका जोर ज्यादा रहता है। यही वजह रही कि फिजिक्स में टॉप करने के बाद जब चुनने की बारी आई तो उन्होंने लिटरेचर में दिलचस्पी दिखाई। लिखते हैं तो उनकी किताबें बेस्ट सेलर हो जाती हैं, बोलते हैं तो लोग डिक्शनरी लेकर बैठ जाते हैं कि इस फन्ने का शख्स ने बोला क्या है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उनके बोलने के बाद तमाम वर्ड डिक्शनरी के कीवर्ड बने। पॉलिटिक्स की तरफ रुझान हुआ तो हर पार्टी फूल माला लेकर खड़ी हो गई, मगर भाई साहब को कांग्रेस की आइडियोलॉजी भाई। मगर क्रिटिसाइज करते वक्त वो ये भी नहीं सोचते कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा। तो ऐसे हैं हैजल आंखों वाले, दिलकश अदाकार, मोहनी मुस्कान के मालिक, कंट्रोवर्सी के दुलारे शशि थरूर हमारे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस शख्स की जिसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास चलाने वालों की भी पर्सनालिटी बदल दी। शरारती इतने कि शशि थरूर बचपन में पिताजी से खूब पिटे, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, एकेडमिक रिकॉर्ड टॉप ग्रेड, कम्युनिकेशन स्किल ऐसी कि सब उन पर फिदा है। हर कोई उनके करीब जाने को बेताब है। फिर भी उनकी 3 शादियों में से एक ना चली। पहली शादी तो उन्होंने 21 की उम्र में की, तिलोत्तमा मुखर्जी से। फिर उब गए तो सेपरेट होकर कनाडा की क्रिस्टा जाइल से दूसरा ब्याह रचा लिया। दूसरी शादी से उनके 2 बेटे हैं। उसके बाद वो 2008 में सुनंदा पुष्कर से मिले, दिल्ली के इंपीरियल होटल में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान, और मिलते ही अपना दिल दे बैठे। दूसरी दफा सुनंदा से शशि दुबई में मिले। दोनों के बीच बातचीत का दौर बढ़ा तो दोनों करीब आते चले गए। थरूर ने सबसे पहले सुनंदा को अपने सरकारी बंगले में प्रपोज किया। थरूर और सुनंदा के बीच 2 साल तक मिलने जुलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। 22 अगस्त 2010 को दोनों ने शादी कर ली, मगर फिर खबर आई कि थरूर के उकसाने पर सुनंदा ने मौत को गले लगा लिया। शशि थरूर उसके बाद लंबे वक्त तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, हालांकि बाद में बरी भी हो गए। मगर आशिक मिजाज थरूर पर यह इकलौता इल्जाम नहीं था। इंडियन प्रीमियर लीग के एक्स चेयरमैन ललित मोदी ने शशि थरूर पर अपने कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल कर पत्नी सुनंदा पुष्कर के जरिए आईपीएल फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स केरल में गैर कानूनी ढंग से 25% हिस्सेदारी लेने का इल्जाम भी मढ़ा था। बाद में मामला आया राम गया राम हो गया। शशि थरूर तो खैर शशि थरूर हैं। कांग्रेस पार्टी में जब प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो राहुल, सोनिया, प्रियंका के एतराज के बाद भी थरूर खरगे के खिलाफ खड़े हो गए। जीत तो नहीं पाए मगर मौजूदगी का एहसास तो करा ही दी। उनका नाम हाल फिलहाल सुर्खियों में क्यों है और हम उन्हें क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं, ये भी जान लीजिए। पहलगाम में आतंकियों की शर्मनाक करतूत के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर अब की बार पाकिस्तान को सिर्फ चेताया नहीं, बुनियाद हिला दी। पाकिस्तान हर मोर्चे पे घिरा तो उसने दुनिया के आगे अपनी मासूमियत का ढोंग रचना शुरू कर दिया। ऐसे में भारत सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन और डिप्लोमेट्स का एक ग्रुप तैयार किया जो दुनिया भर को भारत के स्टैंड से वाकिफ करा सके। इस ग्रुप में बीजेपी की पुरजोर खिलाफत करने वाले AIMIM चीफ ओवैसी और कांग्रेस के शशि थरूर को भी शामिल किया गया। शशि थरूर को लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए भी है क्योंकि उनका नाम कांग्रेस पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया, मगर मोदी सरकार के इनवाइट पर थरूर आगे बढ़ गए। पनामा में शशि थरूर बोले कि गांधी का देश अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। इस दौरान थरूर ये भी बोल गए कि भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पहली बार LOC क्रॉस की थी। इस एक स्टेटमेंट ने कांग्रेस और बीजेपी को लड़ने की एक और वजह दे दी। इससे पहले मई 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में दिए गए उनके भाषण की सिर्फ भारत नहीं दुनिया के तमाम देशों में चर्चा हुई थी। तब थरूर ने ब्रिटेन से 200 सालों के अत्याचारों का हिसाब मांग लिया था। तो एक बात तो क्लियर है कि थरूर मुद्दों पर चाहे जितना मोदी सरकार को घेर ले, मगर देश के बाहर वो 105 के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, 100 कौरव और 5 पांडव। यही वजह है कि उनको चुनते वक्त मोदी सरकार तनिक भी नहीं हिचकिचाई, जबकि उनकी अपनी पार्टी उनके चुने जाने को ही मुद्दा बना बैठी। शशि थरूर अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे जैसे हो,
मगर जब बात देश की आती है तो उनका स्कॉलर बाहर आ जाता है। शशि थरूर को लेकर अगर आप उससे सहमत हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।